है कि ओएस इज अ रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर, ये बात मैंने शायद डिटेल से बड़ी दफा कर चुका हूं कि इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपके कंप्यूटर में कौन एलोकेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो खुद से रिसोर्सेज नहीं ले सकता। जैसे क्लास की इन्वायरमेंट में टीचर से बिना पूछे, क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट उठे एकदम से, कोई इजाजत ना ले, कोई परमिशन ना ले, और उठे और टीचर को बाईपास करता हुआ मार्कर ले और बोर्ड पे लिखना शुरू हो जाए? अब आप कहेंगे सर हो तो सकता है, लेकिन फिर उसके साथ क्या होगा वो भी एक अलग टॉपिक है। और उससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या पता चलेगा कि कितना बदतमीज स्टूडेंट है या जो है वो फिर एक और टॉपिक है। ठीक है, करने पे तो कर सकता है, लेकिन हर जो है ठीक बंदा, एक अच्छा बंदा, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला बंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ठीक है, वो यकीनन टीचर से पूछेगा, एक इजाजत लेगा। तो अल्टीमेटली बात यही आ रही है कि कंप्यूटर्स में भी यही है कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो डायरेक्टली रिसोर्सेज नहीं ले सकते। वो कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह रिसोर्सेज हमने डिस्कस की नहीं है कि रिसोर्सेज क्या होती हैं। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज नहीं ले सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो रिसोर्सेज एलोकेट करेगा। अच्छा, डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स, मेरे ख्याल में इस पे मैं नहीं बोलता इतना, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिटेल से शायद देख लिया था। ठीक है ना, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, डेडलॉक्स आ जाते हैं, उनको भी ओएस ही सारा जो है मैनेज करता है और वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। अच्छा, इसके बाद है जी ओएस इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये तो बड़ा क्लियर है कि कंट्रोलिंग कर रहा है, जाहिर है। सो कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, एरर्स ना आने पाए, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, गोल है, और एक डेफिनेशन में आ रहा है कि एरर्स नहीं आने चाहिए, सब कुछ स्मूथली जबरदस्त तरीके से रन होना चाहिए, कोई मसला ना आए। ठीक है, तो क्लास में टीचर का भी यही रोल होता है कि कोई मसला ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है ना, तो वही वाली बात यहाँ पे भी यही है कि कोई इशू ना आए और सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। अच्छा, इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है? जिस क्लास की इन्वायरमेंट में अगर एक, चले देखें एक सिनेरियो है, क्लास में आप लोग बैठे हुए और एक स्टूडेंट क्या करता है कि वो मार्कर से चेयर्स के ऊपर लिख रहा होता है, चेयर के ऊपर या टेबल के ऊपर कुछ लिख रहा होता है। बीइंग अ गुड ओएस, आई शुड से बीइंग अ गुड टीचर, ठीक है, मैं उसको मना करूंगा या नहीं मना करूंगा? क्योंकि वो इम्प्रॉपर यूज कर रहा है क्लास की रिसोर्सेज का, या उनको डैमेज कर रहा है या खराब कर रहा है कुछ। ठीक है, तो मैं उसको उसी वक्त रोकूंगा, मैं कहूंगा यार क्या कर रहे हो, मार्कर से तुम किस लिए लिख रहे हो, ये निशान पड़ जाएंगे। ठीक है, सो कंप्यूटर्स में भी यही है कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट अलाउड। अब इम्प्रॉपर यूज में मैं एग्जांपल देता चलूं सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है और वो कुछ रिसोर्सेज ले लेता है, कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह। ठीक है, रिसोर्सेज वो ले लेता है और ओएस उसको चेक करता है कि क्या ये कोई यूजफुल काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये भी ओएस की इतनी जो है आप कह लें कि इंटेलिजेंस होती है। वो सॉफ्टवेयर आता है, कुछ काम करता है, प्रोसेसर के ऊपर रन होता है, रैम भी उसने ली हुई है, और फिर आता है प्रोसेसर के ऊपर रन होता है, लेकिन वो कोई यूजफुल वर्क नहीं कर रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कह लें इंटेलिजेंस डाली गई है कि जिसमें वो चेक करता है कि क्या इससे कुछ काम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो अगर उसने डिटेक्ट कर लिया कि कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को वो उसी वक्त किल कर सकता है। जिस तरह हम कभी कभी देखते हैं कि वायरसेस वो पकड़ लेता है, तो वायरसेस को पकड़ने की बहुत सी उसके पास वो है टेक्निक्स हैं कि वो कैसे वायरस को डिटेक्ट करता है। उसमें एक ये भी है, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि बार बार आपके रिसोर्सेज को ले रहा होता है और प्रोसेसर के ऊपर रन हो रहा होता है और यूजफुल वर्क नहीं कर रहा होता, कुछ खास काम नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को खत्म कर देता है। अच्छा, इसकी अगर नहीं समझ आ रही तो चले मैं इसकी बेहतर एग्जांपल दे देता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर इस पिछली एग्जांपल की समझ नहीं आई, एक लास्ट एग्जांपल इसमें दे देता हूँ कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वो कहता है मुझे 500 MB रैम चाहिए, ओएस उसको दे देता है 500 MB ही। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर बाद वो सॉफ्टवेयर अपना काम कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो जब कंप्लीट कर लेता है, आइडियली उसको अब क्या करना चाहिए? यकीनन उसको 500 MB रैम जो है, जो उसने यूज की थी उस टाइम पे, अब वो वापस कर देनी चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो बस अब कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, अपना काम उसने कंप्लीट कर लिया। लेकिन जस्ट इमेजिन कि वो कंप्लीट होने के बाद भी
जो है वो रैम वापस नहीं करता। ठीक है, इस तरह एक और सॉफ्टवेयर आता है, वो भी यही काम करता है, अपना काम कंप्लीट करके रैम वापस नहीं करता। एक और आता है वो भी इस तरह। तो ये तो इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर चल रहा है ना, जाहिर है। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर जब अपना काम कंप्लीट कर चुका है, सब कुछ कंप्लीट कर चुका है, तो उसको चाहिए वो तमाम रिसोर्सेज वापस कर दे, इंक्लूडिंग रैम, लेकिन वो नहीं करता। ठीक है, जस्ट एग्जांपल है, अगर वो नहीं करता तो उस सूरत में ये रैम, ये रिसोर्सेज उससे छीनी जा सकती हैं, और वो छीनने का की ताकत किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ये अथॉरिटी किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अच्छा जी, अगला है जी हमारे पास कर्नल, कर्नल विद अ के। ठीक है, ये वो आर्मी वाला कर्नल नहीं है, KERNEL, KERNEL। एनी आइडिया? क्योंकि लाइव सेशन चल रहा है तो स्लाइड नेक्स्ट। हाँ, तो मैंने जानबूझ के नहीं की। तो अच्छा जी, सो कर्नल की मैं बात कर रहा था कि क्या होता है। कर्नल इज द पार्ट ऑफ ओएस। सबसे पहले कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। अच्छा, क्या क्या करता है वो पार्ट? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्सा है कर्नल, वो क्या करता है? द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स इन द कंप्यूटर इज द कर्नल। ये सबसे सिंपलेस्ट शायद डेफिनेशन होगी। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं, अब यहाँ पे सुने, ठीक है, ये बड़ी काम की बात है मैं कर रहा हूँ। हम जब अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर का लोगो शायद आता होगा, कुछ काली स्क्रीन आती होगी, चले नहीं भी आती होगी तो कुछ एकदम इस तरह एक सिस्टम चलता होगा। वो क्या है? वो तो बायोस है, जो कि मैंने बहुत स्टार्ट में, इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि बायोस को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो बायोस है, बायोस को हम आगे ही डिस्कस करेंगे। बायोस के बाद जब हम देखते हैं कि विंडोज नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे होते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम ये देखते हैं कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रही होती है। विंडोज है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका लोगो आ जाता है। ठीक है, अब वहां पे ये हो रहा है कि हार्ड डिस्क में आपकी विंडोज पड़ी होती है। हमारी विंडोज या ओएस जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है? जाहिर है हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। हार्ड डिस्क से उसको फेच करना होता है, लोड करना होता है इनटू मेमोरी, इनटू रैम। लेकिन मुझे यहाँ पे खुद आप लोग देखें, बताएं, बेशक बोले नहीं लेकिन समझ लें कि विंडोज जो है वो इंस्टॉल होके तकरीबन कितनी जीबी लेती है। हम लोग जब नॉर्मली सी ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो काफी जगह ले लेती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे 8 जीबी ले लेगी, 10 जीबी ले लेगी, डिपेंडिंग ऑन योर सॉफ्टवेयर, मे बी इससे भी ज्यादा हो, 15 जीबी वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इसी रेंज में होगी। चले यार मिनिमम भी कर लेते हैं ना, मिनिमम भी अगर कोई बहस करता है कि नहीं नहीं सर 8 जीबी, चले 8 जीबी कर दिया। मुझे बताएं कि एक बंदे का सिस्टम है 4 जीबी रैम का। कितना? 4 जीबी रैम। क्या पॉसिबल है कि उसमें 8 जीबी का ओएस सारा का सारा उठ के फ्रॉम हार्ड डिस्क इनटू 4 जीबी रैम आ जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल। ज़ाहिर 8 जीबी डेटा 4 जीबी में कैसे आएगा? नहीं आ सकता। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर विंडोज या ओएस जो है वो चलती कैसे है? ओएस का सारा हिस्सा जो है ना, वो उठकर हार्ड डिस्क से रैम में नहीं आता। ओएस का सिर्फ वही हिस्सा आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जिसको चलाने जो मतलब जरूरी होता है, आप ऐसे कह लें, और जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। वो पार्ट नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। वो पार्ट जब तक रहेगा तो आपका सिस्टम स्मूथली रन हो रहा होगा, और वो पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल कहलाता है। ठीक है, तो उसी को कर्नल कहते हैं। कर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज रनिंग एट ऑल टाइम्स इन द कंप्यूटर। ये होता है कर्नल। ठीक है, कर्नल एक जनरल वर्ड है कंप्यूटर्स की उसमें, ठीक है, कंप्यूटर्स के लिटरेचर में कर्नल के किसी भी सॉफ्टवेयर के इंपॉर्टेंट पार्ट को कर्नल कहा जाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर के। लेकिन ये ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसको लिंकअप कर दिया गया है ज्यादातर। तो कर्नल, आप इस तरह कभी इंटरव्यूज में अगर आपसे कोई पूछ ले जॉब्स में या आगे पीछे कि व्हाट इज अ कर्नल, तो आप ये कह सकते हैं कि कर्नल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। लेकिन हो सकता है उसकी नॉलेज इतनी ना हो, तो आपको बेहतर ये है कि आप यही आंसर करें कि उसने कर्नल अगर पूछा है तो उसने ओएस के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन सामने लिखी हुई है या मैंने बोल दी है कि कर्नल इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, विच इज रनिंग ऑल द टाइम्स। तो जिस टाइम पे हमारे वो मैं बात कर रहा था कि विंडोज का लोगो आ जाता है,
ठीक है, और विंडोज लोड हो जाती हैं और डेस्कटॉप आ जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप लोड हो जाता है और साथ ही साथ हमें आइकन्स नजर आ रहे होते हैं। अब आइकन्स भी नजर आ रहे हैं, डेस्कटॉप पे जो भी हमने वॉलपेपर वगैरह लगाए हैं वो भी नजर आ रहा है, नीचे टास्क बार भी नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हमने कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं किया, हाँ ठीक है, अगर बैकग्राउंड कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं वो छोड़ के, लेकिन सामने ऐसा जब हमने कुछ ओपन नहीं किया, तो अब हमारे कंप्यूटर में इस टाइम पे क्या रन हो रहा है? कर्नल। कर्नल ही सिर्फ रन हो रहा है, बाकी सॉफ्टवेयर इस टाइम पे ओपन नहीं है। ठीक है, हमारी रैम में, हमारे कंप्यूटर की रैम में इस टाइम पे क्या मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ कर्नल। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो ब्राउजर ओपन कर देता है, तो जैसे वो ब्राउजर ओपन करता है तो अब हमारी करंट जो मेमोरी है, रैम, उसमें क्या आ जाता है? ब्राउजर भी आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारी रैम में क्या क्या पड़ा हुआ है? कर्नल और ब्राउजर। थोड़ी देर बाद आप ब्राउजर को मिनिमाइज करते हैं और मीडिया प्लेयर पे कोई सॉन्ग्स लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो रैम में मीडिया प्लेयर भी आ जाता है। अब क्या क्या पड़ा हुआ है? मीडिया प्लेयर, ब्राउजर, कर्नल। ठीक है, इसके बाद आप पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं तो पावर पॉइंट भी आ जाता है। थोड़ी देर बाद आप गाने बंद कर लेते हैं तो मीडिया प्लेयर रैम से निकल जाता है। फिर पावर पॉइंट भी बंद कर लेते हैं, वो भी निकल जाता है, ब्राउजर भी बंद कर लेते हैं, वो भी निकल जाते हैं। मतलब कुछ समझ में आ रही बात? सॉफ्टवेयर आते हैं जाते हैं, जिस तरह आप बंद करते हैं ओपन करते हैं, लेकिन एक चीज जो हर वक्त मौजूद रहती है वो कर्नल है। जिस टाइम पे आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं उस टाइम पे जाहिर है फिर आपका कर्नल भी चला जाता है। ठीक है, और दोबारा जब आप नेक्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कर्नल दोबारा लोड होता है। ठीक है, सो किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो आपको जो वॉलपेपर नजर आ रहा है, आइकन्स नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजें जिसके जरिए आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, वो सारा कुछ कर्नल प्रोवाइड कर रहा होता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैंने डिटेल से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है,